नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। रूस यूक्रेन के बीच का मामला सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। अब रूसी अधिकारियों ने दावा यह किया है कि उन्होंने मंगलवार देर रात और बुधवार की सुबह एक बड़े यूक्रेनी ड्रोन हमले का मुकाबला किया। इसकी वजह से कम 2 मॉस्को हवाई अड्डों को उन्होंने निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रक्षा मंत्रालय ने टेलीग्राम पोस्ट में कहा है कि 112 यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय किया गया है। ये 6 अलग-अलग क्षेत्रों में फैले हुए थे। मॉस्को के मेयर सार्गेई ने टेलीग्राम पर कहा है कि रूसी राजधानी की ओर बढ़ रहे 12 ड्रोन को मार गिराया गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक लगभग 59 ड्रोन ने दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र ब्रांस्क को निशाना बनाया था। अन्य ड्रोन को कुर्स्क और कई इलाकों में दागा गया था। ये हमला रूस के सबसे बड़े ड्रोन हमले के जवाब में किया गया है। रूसी सेना लगभग हर दिन यूक्रेनी ड्रोन हमलों की घोषणा करती है, लेकिन इतनी तेजी से हमले नहीं होते। वो सीमा से कई 100 किलोमीटर दूर राजधानी मॉस्को तक इतने बड़े हमले का लक्ष्य नहीं बनता है। लेकिन हाल ही में अधिकारियों को मॉस्को हवाई अड्डों से उड़ानों को मोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बार फेडरल एविएशन ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने कहा कि मॉस्को के कई ऐसे हवाई अड्डे हैं जिन पर प्रतिबंध लगाना पड़ा है क्योंकि लगातार ड्रोन अटैक हो रहे थे। हालांकि रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की सारी कोशिशें लगभग बर्बाद ही रही हैं। सीज फायर पर भी दोनों देश माने थे, लेकिन कुछ ही घंटे ये चल पाया। यूक्रेन ने कहा कि रूस ने सोमवार तक 3 दिनों में 900 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए। रविवार को हुए हमलों में 13 नागरिक मारे गए, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे। इस पूरे मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई बार कोशिश की, लेकिन पुतिन के आगे उनकी एक नहीं चली। ना तो बात शांति वार्ता पर बनी और ना ही सीज फायर पर। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने अब रूस पर और प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन को हमले में छूट देने के बारे में भी धमकी दी है। हालांकि इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अगर ऐसा हुआ, ये युद्ध और भीषण रूप ले सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर तीखी प्रतिक्रिया की है। उन्होंने तीखा हमला बोला है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए पुतिन को चेतावनी दी और कहा कि वो आग से खेल रहे हैं और अगर वो नहीं होते तो रूस में अब तक बहुत बुरी चीजें हो चुकी होती। यूक्रेन पर रूस के ताजा हमलों के बाद ट्रंप ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन को यह एहसास नहीं है कि अगर मैं नहीं होता तो रूस में बहुत बुरी चीजें पहले ही हो चुकी होती। वो आग से खेल रहे हैं। ट्रंप ने आगे कहा है कि पुतिन यूक्रेन में बेवजह लोगों की जान ले रहे हैं। वो सिर्फ सैनिकों की बात नहीं कर रहे हैं, आम नागरिक की भी बात कर रहे हैं। आम नागरिक भी निशाने पर है। यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। पुतिन यूक्रेन का केवल एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरा देश चाहते हैं और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये रूस के पतन का कारण बनेगा। आपको बता दें कि इस बीच यूक्रेन की वायुसेना ने बताया है कि सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक रूस ने यूक्रेन पर 60 ड्रोन दागे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार उनके सुरक्षा बलों ने 7 रूसी क्षेत्रों में 99 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। रिपोर्ट्स के अनुसार शुक्रवार से रविवार के बीच रूस ने लगभग 900 ड्रोन यूक्रेन पर दागे, जिसमें रविवार रात को किए गए अब तक के सबसे बड़े हमले 355 ड्रोन शामिल थे। तो फिलहाल रूस और यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार कोशिश की गई सीज फायर को लेकर बात बनाने की, लेकिन बात नहीं बनी है। और हाल ही में जो ड्रोन अटैक हुआ है, इससे ये माना जा रहा है कि आने वाले दिन और भी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाले हैं। आपका क्या मानना है इस पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।